आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। रिफाइनरी प्रकल्प विदर्भ के चंद्रपुर में लगाने का प्रयास करने का आश्वासन देने वाले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी 24 घंटे के भीतर ही अपने बयान से कल पलटते नजर आए। शुक्रवार को आयोजित पत्र परिषद में केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि रिफाइनरी के लिए संभावना हो सकती है, लेकिन इसे मैं तय नहीं करता, इसे सरकार का सिस्टम तय करता है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। भाजपा चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में गुरुवार से 3 दिवसीय दौरे पर आए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी परसों देर शाम होटल एनडी में विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के शिष्टमंडल से संवाद साधते हुए समय कहा था, नालार में प्रस्तावित रिफाइनरी प्रकल्प में पिछले 2 वर्ष से समस्या आ रही है। भूमि अधिग्रहण का प्रश्न जटिल हुआ है, जिससे इस प्रकल्प का त्रिविभाजन किया जाएगा। उसमें से एक 20 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला रिफाइनरी प्रकल्प चंद्रपुर में हो सकता है, लेकिन शुक्रवार को हुई पत्र परिषद में रिफाइनरी प्रकल्प के संबंध में मंत्री पुरी ने एक शब्द भी नहीं निकाला। पत्रकारों द्वारा पूछने पर यह सरकार स्तर का निर्माण बताकर ये बात को टाल दिया। अब स्थानिक कांग्रेसी नेता इस बात का मजाक बनाकर उड़ा रहे हैं और इसे मोदी सरकार का एक और जुमला बता रहे हैं। साथ ही अगर प्रभारी ही अपने वाक्य से 24 घंटे में पलट जाए तो उम्मीदवार के वादों पर कौन भरोसा करेगा, ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। बहुत बड़ी रिफाइनरी एक जगह स्थापित करने में आपको कठिनाई होगी, तो अब 20 मिलियन की 3 लगवा लीजिए अलग अलग जगह में। तो ये बात हुई थी, किसी ने प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मैंने ये बोला, बहुत बड़ी रिफाइनरी एक जगह स्थापित करने में आपको कठिनाई होगी, तो अब 20 मिलियन की 3 लगवा लीजिए अलग अलग जगह में। तो ये बात हुई थी, किसी ने प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मैंने ये बोला, बहुत बड़ी रिफाइनरी एक जगह स्थापित करने में आपको कठिनाई होगी, तो अब 20 मिलियन की 3 लगवा लीजिए अलग अलग जगह में। तो ये बात हुई थी, किसी ने प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मैंने ये बोला। राज्य में शिंदे फडणवीस की सरकार आने के बाद प्रत्येक निधि जन सुविधाओं की योजना को स्थगित करने का दौर शुरू है। इसके कारण सड़क, स्वास्थ्य और अन्य विभाग के करीब 800 से 900 करोड़ रुपए के काम प्रभावित हुए हैं और नागरिकों को परेशानी होने के साथ विकास कार्य रुकने की बात कहते हुए पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री और चंद्रपुर जिले के पूर्व पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार को बोगस कहने वालों की ये ईडी अर्थात शिंदे फडणवीस की सरकार कितनी बोगस है, ये सभी को पता चल रहा है। स्थगिति नहीं हटाई गई तो न्यायालयीन लड़ाई लड़ने की बात भी उन्होंने कही। शुक्रवार को रेस्ट हाउस में आयोजित पत्र परिषद में पूर्व मंत्री वडेट्टीवार ने बताया कि विविध विकास निधि पर स्थगिति दी गई है। जल्द स्थगिति नहीं उठी तो चंद्रपुर की निधि लैप्स होगी और खर्च नहीं होने के चलते ग्रामीण क्षेत्र का नुकसान होगा। 268 करोड़ की निधि खर्च नहीं हुई है। पिछले वर्ष के काम को भी स्थगिति दी गई है। इस वर्ष 20% ही निधि आई है। 2.5 महीने से मंत्रिमंडल का विस्तार और जिलों को पालक मंत्री नहीं मिला। इससे दुर्दैवी और क्या हो सकता है। मंत्री सिर्फ मंत्रालय में काम कर रहे हैं, जिले में काम नहीं कर पा रहे हैं। शिंदे सरकार आई तब से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। काम कैसे करें, सभी सरकारी यंत्रणा इस चिंता में है। पत्र परिषद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश देव तले, शहर अध्यक्ष रामू तिवारी आदि उपस्थित थे। आणि म्हणून मला वाटतं की साधारणतः 200-250 कोटी रुपये, 268 कोटी रुपये हे चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचा निधी खर्चित राहील आणि तो खर्च जर आपण करू शकलो नाही तर तो लॅब झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि ग्रामीण भागाचं मोठं नुकसान यामुळे होणार आहे। जनसुविधेच्या कामाला सुद्धा मागील वर्षीच्या कामाला स्थगित देता येत नाही। पण कुरघोडी करायची तर वैयक्तिक काय करायची आहे ती करावी, पण विकासासाठी ही कामं विकासाची कामं आहेत, कोणाच्या वैयक्तिक कामं नाही। तो ठीक आहे, कुठला तरी विकास या भागाचा होईल त्या भागाचा होईल, परंतु हे विकास कामं थांबवून महाराष्ट्र थांबवण्याचं काम होतं आहे आणि जनतेला वेठीस धरण्याचं काम होत आहे। अनेक गंभीर प्रश्न आहे। 24 तासामध्ये 6 शेतकरी या राज्यामध्ये आत्महत्या करत आहेत, त्यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे। लंपिनी गोधन संपूर्ण संपण्याच्या मार्गावर आहे। एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये या लंपी नावाच्या स्किन डिसीजनी रोगांनी जनावरांचा मृत्यू होतो। इकडे कोणी गांभीर्याने बघत नाही। मंत्री अस्तित्व थोडासा दिसतो, पण सरकारचं अस्तित्व अजिबात दिसत नाही। मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याचं काय, सर्व प्रकारच्या विकास कामाला यांनी स्थगिती दिली आहे। हे सरकार विकासात्मक दृष्टीनं आलेलं नाही, तर केवळ स्थगिती देण्यासाठी मागील सरकारच्या
मंजूर कामाला स्थगिती देण्यासाठी अस्तित्वात आलेलं सरकार दिसतो आहे. आत्तापर्यंत साधारणतः जिल्ह्यातील 800-900 कोटीचे कामं प्रभावित झालेली आहेत. DPTCचा निधी असेल, खनिज निधी असेल, बजेटचा निधी असेल, ग्रामविकासचा निधी आहे. या सर्व कामाला या सरकारने स्थगिती दिली. वित्तीय वर्षामध्ये दिली जाते, परंतु त्यांनी मागील वर्षीच्या फायनान्शियल इयरमधल्या कामाला सुद्धा स्थगिती दिली आहे. हा नवा रेकॉर्ड या सरकारने केलेला आहे. म्हणजे या सरकारला स्वतःचं नाव गिनीज बुकामध्ये नोंद करून घ्यावं असं वाटत असेल, म्हणून सरसकट मागच्या 2 वर्षाच्या 1.5 वर्षाच्या कामाला स्थगिती देऊन स्थगितीमध्ये सुद्धा रेकॉर्ड आम्ही करू शकतो नवा रेकॉर्ड करण्याचं काम यांच्या एकूण कार्यपद्धतीवरून दिसतो आहे. ठीक आहे. खनिज निधी हा जिल्हा स्तरावरचा निधी असतो. जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी त्याचे अध्यक्ष आहेत आणि तो जिल्ह्याच्या बाहेर निधी खर्च करायचाच नसतो आणि समितीने तो ठरवायचा असतो. त्यालाही सुद्धा स्थगिती. 25-15च्या कामाला स्थगिती. जिल्हा परिषदेच्या विविध 30-54, 50-54 स्थगिती. आरोग्याच्या विषयीची कामं आहेत त्याही कामाला स्थगिती. म्हणजे असं एकही विभाग सोडला नाही की ज्या भागाने स्पर्धा झाली यांची, तुम्ही स्थगिती देता तर मी पण देतो, मी दिले तर तुम्ही पण द्या. आणि सर्व मंत्र्यांनी म्हणून